हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज तक बहुत सारी रेमेडीज, रेसिपीज एंड ब्लॉग्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और उन्हें बहुत सारा प्यार मिला है। और अब सीरीज चल रही है अमृतसर ब्लॉग्स की। तो आज मैं फोर्थ पार्ट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और गाइस, मैं ये बात जानती हूँ कि जितना प्यार आपने लास्ट 3 व्लॉग्स को दिया है, इसे भी आप बहुत प्यार देने वाले हैं, क्योंकि ये व्लॉग है ही सबसे डिफरेंट। तो आइए चलते हैं। ये म्यूज़ियम अपने आप में बहुत ही स्पेशल म्यूज़ियम है, क्योंकि इसके जैसा कोई भी म्यूज़ियम पूरी दुनिया में नहीं बना है। पार्टीशन म्यूज़ियम इज़ अ पब्लिक म्यूज़ियम लोकेटेड इन द टाउन हॉल इन अमृतसर, इंडिया। और इसका इनॉग्रेशन हुआ था 25 अगस्त 2017 को। और ये म्यूज़ियम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इंडिया के अंडर आता है। ये म्यूज़ियम स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस म्यूज़ियम में पार्टीशन से पहले और बाद की सिचुएशंस, मटेरियल्स एंड डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड सभी चीज़ें हैं। ये म्यूज़ियम गवर्नमेंट के अंडर है। इसके रख रखाव का विशेष ध्यान रखा जाता है और साफ़ सफाई का भी। अभी भी इसमें साफ़ सफाई चल ही रही है। और अगर आप अमृतसर जाएं तो इस म्यूज़ियम में जाना ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें हमारे पूर्वजों की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। जो लोग वहाँ से आए थे, यहाँ से गए थे, उन सभी की यादें इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाई गई हैं। और ये बाहर का सीन है। यहाँ तस्वीरें लगी हैं उस समय के लोगों की जिन्होंने पार्टीशन को झेला। उन्होंने अपनी आँखों से देखा ये सब होते हुए, और उनकी तकलीफ़ों को बयान करती हैं ये तस्वीरें। ये मैं आपको चारों तरफ से दिखा रही हूँ। और गवर्नमेंट के अंडर होने से यहाँ की टिकट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 रुपीज़ पर पर्सन है। और बच्चों के लिए फ्री है, 250 पर पर्सन फॉर फॉरेनर्स हैं। और इसका टाइमिंग सुबह 10 बजे से 6 बजे तक है, ट्यूसडे से संडे। और मंडे को ये क्लोज रहता है। यहाँ पर उस समय के कुछ डॉक्यूमेंट्स और तो और कुछ अखबारों की कटिंग्स भी बहुत ही सहेज कर रखी हुई हैं, जो कि आज़ादी से पहले के अखंड भारत के स्वरूप के गवाह भी हैं। यहाँ पर उस समय की 5000 से ज़्यादा चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं और उन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाने का प्रयास भी किया गया है और बहुत ही अच्छे ढंग से सहेजा गया है इन्हें। पार्टीशन के टाइम पर पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान, इस तरह से मालगाड़ियों में लोग लद लद कर जाते थे। ये वहाँ पर एक फिल्म चलाई जाती है छोटी सी। मैं आपको क्लियर इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि यहाँ अलाउड नहीं था। और ये उस टाइम के लोगों ने जो बर्दाश्त किया, भुगता। ऐसे लोगों के घर तोड़ दिए गए और उनका खाना बन रहा है, ये देखिए। और घरों से लोगों को ऐसे ही निकलना पड़ा अपने घर बार छोड़कर। दंगाइयों ने उस समय का बहुत फ़ायदा उठाया और हमारे हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों को बहुत कुछ सहन करना पड़ा, जिसको बखान करना बहुत मुश्किल है। इस म्यूज़ियम को देखकर सच में आंखें भर आईं। और हम यही सोच रहे थे कि हमने तो जस्ट मॉडल्स देखे, फोटोज़ देखी, तो हम लोगों को इतना ज़्यादा पेन फील हो रहा है। बट जिन्होंने सरवाइव किया उस टाइम में, वो लोग कैसे कर पाए होंगे ये सब उन्हीं की यादें सहेजी हुई हैं। किसी की बातें लिखी हैं यहाँ पर, तो किसी की फ़ोटोज़, किस तरह से लोगों ने अपना टाइम निकाला ऐसे बुरे टाइम में।
यहाँ जो फ़ोटोज़ लगी हैं उनकी बहुत सारी चीज़ें जो शो हो रही हैं कि किस तरह से यातनाएँ सही तब लोगों ने, और इस तरह से टेंट लगा कर के रहे, और ट्रेन का वेट किया, जो कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान अपने अपने लोगों को ले जा रही थी। मालगाड़ियों में भी लोग भर कर गए, और ट्रकों में भी एक एक ट्रक में 150-150 लोग भर के गए। जिस तरह से जानवर भरे जाते हैं ना, सेम वैसे ही। तो बहुत ही दयनीय और दर्दनाक स्थिति थी तब की। और अब भगवान ना करे ऐसी कोई भी स्थिति किसी भी देश के सामने आए। तो ये सब उनकी यादें हैं, और ये हैं तब के मिनिस्टर्स जिन्होंने कि देश को संभाला और इतनी विकट परिस्थितियों में बड़े बड़े फैसले लिए। उसमें से पार्टीशन भी एक बहुत बड़ा फैसला था, जिसने कि हमारे देश की काया को पलट कर रख दिया। अगर ये पार्टीशन ना होता तो आज हमारा देश बहुत आगे होता। पार्टीशन के टाइम की सभी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से सहेजी गई हैं। कुछ वीडियोस यहाँ पर ऑन रहती हैं, जिसमें कि जो जिन्होंने सरवाइव किया था उस टाइम, उनकी खुद की आप बीती उन्हीं के मुंह से यहाँ पर वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। और एक ये ट्री मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ट्री नॉर्मल ट्री नहीं है। इस ट्री की एक एक लीफ पर अगर आपको कुछ लिखकर हमेशा के लिए म्यूजियम में सहेजना है तो उसके लिए आपको कुछ डोनेट करना पड़ेगा, और उस पर कोई भी अपनी कोई बात लिख सकते हैं और हमेशा के लिए इसमें प्रदर्शित रहेगी, इसमें सेव रहेगी। और जो सर्वाइवल्स हैं उनके लिए ये लीफ फ्री रहती है। तो ये ट्री भी एक अलग ही है। इस तरह से देश के विभाजन का एक ये मॉडल बना हुआ है, जिसमें एक्स जो है ये पार्टीशन का सिंबल है और ये वॉल देश का सिंबल है। तो किस तरह से एक पार्टीशन की वजह से एक देश के दो टुकड़े हो गए, और ये स्थितियां बहुत ही दुख भरी थी। इसलिए एक देश के लिए अखंडता का बहुत ही महत्व है। अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और अपने देश की स्ट्रेंथ बनाने के लिए एक दूसरे का मिलकर सहयोग करें और हमेशा एक बने रहें। यहाँ एक कुएं का मॉडल भी बनाया गया है, जिसे उन महिलाओं की याद में बनाया गया है जिन्होंने दंगाइयों से अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में ऐसे ही किसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। ये सोचने वाली बात है कि एक विभाजन के कारण हमारे देश के दो टुकड़े हुए सो अलग, और उसके बाद हमारा देश कितना पीछे हो गया। और अगर ये विभाजन ना हुआ होता तो आज हमारा देश बहुत आगे होता। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों की एकता ही हमारे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो इसलिए हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब बातों को भूल करके सिर्फ एक बात याद रखनी चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडिया में रहते हैं, तो हम सब इंडियन हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा विद बेल आइकन, जिससे कि मेरी अपकमिंग सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। अमृतसर के और भी ब्लॉग्स आने अभी बाकी हैं, तो वेट कीजिएगा मेरे अपकमिंग ब्लॉग्स का बहुत ही बेसब्री से, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हैं गाइस। तो टेक केयर गाइस, जय हिंद, बाय बाय।